नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीरदर्शन और हम डिस्कस करेंगे बीएचयू के पीएचडी एडमिशन 2023 के ऊपर। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन किए। एक हफ्ते से तो मैं भी आपको परेशानी कर रहा हूं, वीडियोस लगातार वॉटेवर यहाँ से कुछ हो पाए ना हो पाए, इनके स्टेटमेंट को फाइनली मैं इतना प्राउडली बोल देता हूँ कि हाँ हो ही जाएगा। पता चला कि ये लोग अपना पैर पीछे खींच लेते हैं। सिचुएशन ये है, जैसे आप परेशान हो वैसे मैं भी हूँ। आप इरिटेट हो रहे हो, मैं भी इरिटेट हो रहा हूँ। आपको गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। तो हम सभी एक ही जगह खड़े हैं। आपका भी एडमिशन है, मेरा भी एडमिशन है। अब कुछ लोग नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं आगे भी बोलूँगा। हाँ, लेकिन अब डिपार्टमेंट की बात है। बहुत लोग डरे होते हैं, सहमे होते हैं। इस बार नहीं मौका मिला एडमिशन का तो नेक्स्ट बार पक्का नहीं मिलेगा। बट कोई नहीं, कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, तो मुझे लगा आप तक बातें पहुंचानी चाहिए। अब बात ध्यान से समझो। पीएचडी एडमिशन कोई कॉमन एडमिशन नहीं होता है। ये अपने आप में एक एजुकेशन सिस्टम का एंड ऑफ एडमिशन प्रोसेस है। मतलब इसके बाद हमारे यहाँ कहाँ कोई पढ़ाई है भाई। और हमारे शिक्षा व्यवस्था का इतना दुर्गत वाली स्थिति है, मतलब कह सकते हो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे शैक्षणिक गतिविधियों का ये है कि ये लोग एक पीएचडी एडमिशन नहीं दे पा रहे। बस मैं अगर बोलूँ तो बीएचयू ही नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ जो अपने आप में नामी हैं, वो लोग भी यही करते हैं। परिवार तो कभी कभी गलत एडमिशन करते हैं और फिर ये लेट सवेर करते हैं। बाकी जो यूजी पीजी बच्चे होंगे उनके साथ क्या करते होंगे। बड़ा दुखद है ये। सुधार बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इस पे बिना किसी राजनीति के सुधार होना चाहिए। भाई ये प्रोफेसर का पद है यार, मतलब जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है वो प्रोफेसर है। वो व्यक्तित्व बनाते हैं, पर्सनालिटी बनाते हैं। मतलब उससे बड़ा बढ़िया पवित्र पद है नहीं कोई। शिक्षक का पद कितना अच्छा होता है, लेकिन ये लोग मोरालिटी को घोर के पी गए हैं। नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। अरे भाई साफ सुथरा एक डेट दे दो, एक हफ्ते लेट ही दे दो, एक महीना दे दो, पूरा साल गुजार दो, लेकिन दे तो दो। ये क्या मतलब है, रोज आज करते हैं कल करते हैं, डिपार्टमेंट पहुंच गया। बड़ा मतलब दुखद स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। मतलब मैं क्या बताऊं, ऊपर से इंटरव्यू कॉलिंग में किसको बुलाया, कैसे बुलाया। आज ये लोग सीधे कोर्स अलोकेशन पोर्टल पे डाल रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि कोर्स अलोकेशन पोर्टल पे डाल रहे हो, हमारा नहीं हुआ ठीक है, लेकिन जिसका हुआ उसका भी हमें पता चलना चाहिए, हमारा हक है। ये कोई लाखों की दौड़ नहीं थी, ये दौड़ 3 4 5 लोगों की थी। किसी किसी डिपार्टमेंट में 2 सीटें, मेरे यहाँ तो 2 या 3 सीटें ही थी। कहीं कहीं पे 7 8, कहीं पे 40 50 सीटें थी। तो इतनी लिमिटेड लोग हैं कि हमें ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आप किस बेसिस पे कौन हुआ, कि तभी तो हम अपने आप को पहचानेंगे और नेक्स्ट टाइम हम उसको अच्छे से सही करके तब आएंगे इस दौड़ में। तो भाई ट्रांसपेरेंसी नाम की जो चीज होती है उसका समाधान ये है कि हर किसी का संदेह जो है वो मिट जाना चाहिए। और संदेह मिटने का एक ही तरीका है, वो सभी एविडेंसेज, वो सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होना चाहिए। यानी जो बच्चा भी इंटरव्यू में कितना पाया, जो बच्चा भी रिटन एग्जाम में कितना पाया, ये सभी चीज़ें पोर्टल पे होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो एटलीस्ट उनका नाम होना चाहिए, जिनको आप फाइनली लिस्टेड कर रहे हो, उनको कॉलिंग जारी है, कोर्स अलोकेशन जा रहा है। कभी कभी भाई आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना है। आप ही के यहाँ से कई बार ऐसे भी हुए हैं कि एडमिट कार्ड जनरेट हुआ, एडमिट कार्ड पहुंचा नहीं, कोर्स लोकेशन जनरेट हुआ, कोर्स लोकेशन पहुंचा नहीं। हम इतनी भी भरोसा नहीं कर सकते आपकी इस ऑनलाइन सिस्टम पे। तो जरूरी है कि एक हार्ड लिस्ट होनी चाहिए, एक हार्ड कॉपी की लिस्ट डिपार्टमेंट में चस्पा होना चाहिए, नोटिस बोर्ड पे आपके पोर्टल पे आना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटीज कुछ करती हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का जो एक हवाला दिया गया स्टार्टिंग से कि हम बहुत ही नियम कायदे कानून में रह के बड़े ही पारदर्शिता के साथ ये प्रवेश कराएंगे, मैं मानता हूं कि इस पे काम हुआ। मैं मानता हूं कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से इस पे काम हुआ है, लेकिन विभागीय लोग इसमें जो इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो देर सबेर ज़्यादा कर रहे हैं। या तो इन दोनों लोगों की मिली भगत हो सकती है। देखो भाई, मेरा काम है लोगों को अवेयर करना। मैं जहाँ तक इस पूरे पीएचडी एडमिशन प्रोसेस में स्टार्टिंग से हूँ, इनके पूरे प्रोसेस को जान रहा हूँ, तो मुझे कहीं
ऐसा नहीं लगा कि हाँ एक धोखाधड़ी वाला कुछ काम हो रहा है। लेकिन जब आप अपने साइड से सही हो, मैं मानता हूँ आप बड़े अच्छे हो गए, चलो ठीक है, तो आप उसको पब्लिकली पब्लिश करो ना, बढ़िया से बाकायदा पब्लिकली पब्लिक कर दो। और एक डेट दे दो, इतना परेशान भी बच्चा नहीं होगा, आप भी खुश हम भी खुश, बात खत्म हो जाएगी। अब जो हरियाणा का बच्चा है, अब मुझे एक हरियाणा से कॉल आ रहा है सर, एक एक कोई ऑलरेडी किसी बढ़िया जगह से, किसी प्राइवेट जगह से कोई वो रिसर्च कर रही है, उनका कॉल, वो पिछले 1 हफ्ते से परेशान है कि वहाँ पर उनका 80-70 हज़ार रुपये लग जा रहा है, वो कहीं ना कहीं BHU में आना चाहती है। ऐसे बहुत सारे तमाम, मुझे कुछ अलग अलग स्टेट, दूर दराज के स्टेट से कॉल मैसेज पड़े हुए हैं। बताओ उन बच्चों को कहाँ से अपडेट्स आएगा, वो तो आप ही के इस पोर्टल के भरोसे है। हाँ, तो जरूरी है कि ट्रांसपेरेंसी मतलब ये होता है कि आपने उनका नहीं किया तो ये भी चीजें उन्हें रियलाइज होना चाहिए। आप उसको लिखित प्रमाणित मत दो कि देखो भाई आप इस चीज में नाकाम साबित हुए तो आपको नहीं रखा गया, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे एविडेंस, कुछ ऐसे साक्ष्य सामने आ जाएं जिससे कि हम खुद ही अपने आप को क्या करें, संतुष्ट कर ले, बेटा शांत हो जाओ, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत थोड़ी कम थी, किसी के पास ज्यादा थी, वो फाइनली सेलेक्ट हो गया। बातें ऐसी होनी चाहिए, इसी को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। आज की डेट में PhD 2 तरीके से मायने रखता है कि एक अहम पद है। एक तो आप एक बहुत ही गर्वान्वित पद पे जाने वाले हो, आप प्रोफेसर बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे, टीचर बन जाओगे, एक तो ये है। दूसरा ये है, लोग इसके स्कॉलरशिप की वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं। खैर माफ करिएगा, मैं आपके विद्वता पे थोड़ा भी शक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो बीजेपी के एक बड़े नेता रहे हैं, जब वो स्कॉलरशिप पे भाषण दे रहे थे बहुत पहले, कोई प्रवक्ता है, तो उन्होंने बोला कि रिसर्च का मतलब है कि यूनिवर्सिटीज के बच्चे बस इसमें एडमिशन लेते हैं स्कॉलरशिप के लालच में। खैर मैं उसका तो देखो भाई विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ, लेकिन मैं टाइप सब बातें करता हूँ। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, जो सच में रिसर्च करना चाहते हैं, वो इन सब चीज़ों से उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पे आना चाहते हैं बस इसकी स्कॉलरशिप का फायदा उठाने के लिए। आप लोग को पता ही होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, पिछले कई सालों से होते आ रहा है। भाई सुधार का मतलब ये है कि देखो भाई, अगर अच्छे बच्चों को स्कॉलर के तौर पे लेते हो, अच्छे बच्चे अगर रिसर्च स्कॉलर बनते हैं तो फायदा ये भी है कि वो एक अच्छे समाज का निर्माण भी करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर बनेंगे तो अच्छा ज्ञान लोगों को देंगे। ऐसे भूसा की तरह किसी को भर देने से वो अच्छा प्रोफेसर नहीं बनेगा, और वो अच्छा प्रोफेसर नहीं बनेगा तो फिर वो कुछ भी पढ़ाएगा, कोई कुछ भी पढ़ेगा, कोई कुछ भी बनेगा, नहीं बनेगा, क्या फर्क पड़ता है, अच्छा समाज नहीं बन सकता है। तो बातें बहुत लंबी नहीं ले जानी है, क्योंकि बात इतनी लंबी जाने का कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, अभी बात उतनी बिगड़ी नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूं कि PhD एडमिशन की जो पारदर्शिता है, जिस पारदर्शिता की बातें पिछले 3-4 महीनों से आप बुलेटिन में देखने को मिली, नोटिफिकेशन में सुनने देखने को मिली, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बच्चों के नाम पब्लिक होने चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि इस मेरी बात से जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं, इंक्लूडेड BHU के बहुत सारे सम्मानित प्रोफेसर्स लोग भी अगर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें एतराज होना चाहिए। आप मानते हो कि नहीं, माफ करिएगा, हमारे शिक्षक बहुत ही विद्वान हैं, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। बस अपने गुरुजनों से इतना ही निवेदन है कि छात्र हित में थोड़ा ध्यान दें, इस परिणाम को, इस प्रवेश को यथाशीघ्र कंप्लीट कराएं, पूरा कराएं। और जो पारदर्शिता की बात हो रही थी उसमें जो लिस्ट है, उस लिस्ट को ये लोग पब्लिक करने की कोशिश करें, या अपने बच्चों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। वो कोई दूसरा मेथड हो तो उसको अपनाएं। जो दूर दराज के बच्चे परेशान हैं उनकी समस्या का समाधान करें, जिससे कि ये जो BHU की गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वो भी बरकरार रहे। और जो कई सालों से ये सुनने देखने को आया है कि आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद डिपार्टमेंट की गेटें बंद हो जाती हैं और हाय हाय के नारे लगने लगते हैं, वो नहीं लगना चाहिए। तो बस मैं तो खुद चाहता हूं कि कितना सटीक, जल्दी, सुचारू रूप से, सत्यता के साथ, प्रसन्नता के साथ ये पूरा एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो जाए, क्योंकि हमें इंतज़ार है नए सेशन एडमिशन प्रोस्पेक्टस का, बुलेटिन का, उसमें मुझे भी जाना है, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को जाना है। तो भाई आप अगर इसको कंप्लीट नहीं करोगे तो नए सेशन की शुरुआत कैसे होगी। तो निवेदन है, मैं अपने पूरे गुरुजनों के
स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और साथ में थोड़ा सा एक हिंट देना चाहूँगा कि छात्रों के हित में कार्य किया जाए। विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, आपके पद की जो गरिमा है, उसको ध्यान में दिया जाए। हर कोई एक जैसा नहीं है, मुझे पता है। मेरे पास अच्छे लोगों की पूरी लिस्ट है, बहुत लंबी, और साइड में उनकी भी लिस्ट है जो थोड़ा सा इधर 3-5 भी लोग करते हैं। तो बस मैं यही चाहूँगा कि प्लीज़ कृपया छात्र हित में काम हो, जल्दी से हो, और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया जाए कि हाँ नेक्स्ट टाइम से उस पर काम हो जाए। आपके जो पद पे आसीन लोग हैं वो उसी लिए तो बने हैं, सिंपल सी बात है। उनको एक डेट देना चाहिए और उस पर काम करो, रिजल्ट दो, बात खत्म करो। इतना क्या झेलाना हफ्ते भर से न्यूज आर्टिकल में, अमर उजाला में, ये हिंदुस्तान में ये फलाना ढिमकाना वीडियो बन रहा है, कोई सेंस नहीं निकलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में जरूर दें। कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे दुख दर्द ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे समस्या हो रही है। ठीक है, हर हर महादेव, बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी आप इंतजार करते रहो, 24 घंटे में लगभग लोग के जो रिजल्ट है पब्लिक हो जाएंगे। ठीक है, हर हर महादेव।